बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। ठीक है, दुआ की है ना अभी? तुम तो नहीं दुआ कर रहे थे, मैं जब आया हूँ यही तो मैंने देखा कि वो अंदर दुआ करा रहे थे। या तो आप लोगों को बाहर दुआ नहीं जा रही होती या आप लोगों के ध्यान ही कहीं होने थे। इसलिए हो रही थी, दुआ ही तो करनी थी, दुआ के लिए तो आए थे। मैंने तो कुछ नहीं फरमाना, सैयदों ने दुआ कराई है, उसके बाद मैं कौन होता हूँ दुआ कराने वाला? दुआ के ऊपर थोड़ी दुआ कराई जाती, किस्मत की बात है। कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र गया अपने पास हो, वालदा की दुआ लग जाएगी। यहाँ आके अपनी निगाह की हिफाजत, अपनी सोच की हिफाजत, अपने जिस्म की, हाथ की हिफाजत, ख्याल की हिफाजत, सबसे बड़ा टेस्ट तो यहाँ ये है। तो मैंने नहीं किसी पे रखा हुआ, वो उसने रखा हुआ। अच्छी बात। कब से है शुगर आपको? सर ये अभी आज टेस्ट करा। बताइए आज चलो। चलो शुगर का इलाज भी करवाओ और सुबह दोपहर शाम 3 बार अल्लाह कह के पानी भी पियो, 7 दिन सूरह रहमान सुनो। और हर खाने को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से जब शुरू करते हो, उसके बाद पहले 3 लुक़मे चबाते चबाते अपने दिल में एक बार अल्लाह कहो और खा लो, फिर दूसरा लुक़मा लो, चबाते चबाते एक बार अल्लाह कहो खा लो, तीसरा लुक़मा भी चबाते चबाते एक बार अल्लाह कहो और खा लो। पहले 3 लुक़मे एक एक बार अल्लाह कह के खा लें। उसके बाद खाना खाओ, भूख रख के खाओ, रोज़ाना सैर करो। ये शुगर जो है ज़्यादातर जो मोटापे से होती है, एक तो पैदाइशी होती है, इंसुलिन ही उसमें लगानी पड़ती है। लेकिन एक इसकी किस्म है जो खुराक के अंदर बेतदाली, कुछ खुराक ठीक नहीं, कुछ केमिकल्स हम ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल डाइट से हम दूर चले गए हैं। तो उस सारे से जो जिगर है हमारा वो सख्त हो जाता है, इंसुलिन इस्तेमाल नहीं कर पाता। इंसुलिन हमारे जिस्म में मौजूद होती है, बल्कि वो उल्टा चर्बी बनाती रहती है। जिगर ये समझता है कि मेरे पे भी चर्बी लाद दी है, तो शायद इस बंदे को चर्बी ही चाहिए। वो चर्बी बनाता रहता है, पानी भी पीते हैं, हर चीज़ करते हैं, वही बनती रहती है। बाजू टांगें पतली पतली होती जाती हैं मर्दों की, पेट फूलता जाता है, जिस्म मोटा होता जाता है। बहरहाल तो इसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ या 2 नंबर शुगर कह सकते हो। फिर खुराक और ज़िंदगी की जो रूटीन है हमारी, उसकी बेतदाली से होती है। ये अल्लाह करीम ने फरमाया है कि मैंने जो हलाल कर दिया है वो खाओ, वो करो, लेकिन इसराफ मुझे पसंद नहीं है। वो हलाल में भी इसराफ पसंद नहीं है। तो अपना खाना खाओ, फिर भूख रख के छोड़ दो, उस पर एतबार करो, वो दोबारा दे देगा। तो थोड़ी भूख, पेट खाली जो रखते हो वो हमारे काम आता है, हमारे फ़ायदे का होता है। वो हलाल को भी बस हलाल ही ना कर दो, ठीक है। उसके साथ एक बात याद रखो कि ये शुगर जो है ये ठीक हो सकती है, जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, ये अगर क्रिकेट किसी ने देखी है या जिनको क्रिकेट की समझ है, एक क्रिकेट का 20-20 मैच होता है, तो घंटे 2 घंटे में ख़त्म हो जाता है, या 3 घंटे में दोनों टीमें छिक्के टुल्ले मारे, जो भी था, बात ख़त्म हुई। किसी चीज़ की परवाह किए बगैर, ना कोई टेक्निक ना कुछ, बस जिसका दाव लग गया। एक होता है सारा दिन क्रिकेट खेली जाती है, उसमें ज़रा लंबे ओवर्स होते हैं, लेकिन बहरहाल वो भी ख़त्म हो जाती है, इतना स्टेमिना नहीं चाहिए होता। लेकिन एक होता है टेस्ट मैच, टेस्ट मैच की सीरीज 5-5 दिन, कोई पता नहीं एक टीम की बारी आए, वो 5 दिन खेलते रहे, आप पिद जाएं, भाग भाग के फामे हो जाएं, अगले बारी ना दें, ठीक है। क्रिकेट में आपका तीनों शोबों में, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों में महारत होना ज़रूरी है और तीनों का स्टेमिना होना ज़रूरी है। अब फील्डिंग, भाग दौड़ के लिए बहुत स्टेमिना चाहिए, बॉलिंग के लिए भी बहुत स्टेमिना चाहिए,
भाग भाग के बॉलिंग करानी है या लंबी बॉलिंग स्पेल करने पड़ गए, 2 दिन बॉलिंग करनी पड़ेगी, चाहे स्पिनर भी है, बस हो जाती जिसम। अगली टीम आउट ही नहीं हो रही, ना वो डिक्लेयर कर रहे हैं और आपकी दौड़ें लग रही हैं। तीसरी चीज़ होती है बैटिंग। 2 बंदे अंदर खेलते हैं, बाकी आराम से बाहर बैठे होते हैं, और वो 2 जो हैं उन्हें पता होता है कि ये छिक्के चौके फटाफट मार के बाहर जाने वाला चक्कर नहीं है, या लंबी इनिंग्स खेलनी है, रोक के खेलना है। फालतू की खराब गेंद या दूसरी टीम की जो चलाकबाजी है उससे बचना है। बस फालतू बॉल को हाथ नहीं लगाना और टेंशन नहीं लेनी, बस सो जाना आके, जिस तरह सोया हुआ बंदा होता है। जैसे मुदस्सर नजर साहब होते थे, सुबह से लेकर शाम तक सोए रहते थे विकेट में, या गवास्कर साहब होते थे इंडिया के, ठीक है, या जेफ बॉयकॉट था इंग्लैंड का, विकेट पे आके सो ही जाते थे। तो लंबी रेस का घोड़ा होता है, उसमें स्टेमिना भी चाहिए होता है। इसमें बेहतरीन हिकमत अमली ये है कि अगर शुगर आज आपको पता चली है, मोटापा है, टेंशन भी है, घर के काम भी करने हैं, बीवी बच्चे हैं, कारोबारी मसरूफियात हैं, मैंने पहले बता दिया कि खुराक की बेतदाली, एक्सरसाइज या वर्जिश या अपने आप को रिलैक्स करने की कमी, अपने लिए टाइम नहीं निकाला, 5-10 मिनट के लिए भी चहलकदमी नहीं की, अपने आप के पास बैठे ही नहीं, और उल्टा टेंशनें पाली हुई हैं सारों की, उसके साथ ये जिस्म के अंदर ऐसे मादे बढ़ जाते हैं जो कि शुगर को भी बहुत हाई करते हैं। इंसुलिन इस्तेमाल नहीं होने देते, जिगर और फैटी या चर्बी वाला होता जाता है। जिगर बहुत नरम चीज़ होती है, खून जमा हुआ होता है, ठीक है, किसी वक्त जिस्म से खून निकल जाए, ये बीच में खून शामिल भी करता है। पूरी फैक्ट्री है, छौनी है, फौज भी इसके अंदर है, सब कुछ है। और जो कुछ आप खाते हैं उसको खून बनाना इसका काम होता है, खून में बना के शामिल करना। जैसे लेके जो आप चावल या बोटी या रोटी खाते हैं वो खून में डायरेक्ट नहीं जाती, उसमें से ग़िज़ाइयत निकाल के उसको खून बना के शामिल करना, ये जिगर का काम है। अब जिगर उस तरह रहा ही नहीं, वो बेचारा सख्त हो गया, तो उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं होती, इंसुलिन नहीं इस्तेमाल करती, टेंशन से और ख़राब हो गया। तो टेस्ट मैच जहन में रखो। और एक हमारे लोगों की ये गलत सोच होती है कि ये दवाइयाँ नहीं खानी, ये दवाई लग जाती है। भाई दवाई नहीं लग गई, आपको बीमारी लग गई है, और इसका इलाज डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, होम्योपैथों के पास, किसी के पास फिलहाल उस तरह नहीं है कि आप 5 दिन 10 दिन या 1 साल दवाई खा के ठीक हो जाएंगे। हाँ, और आप अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें, अपनी खुराक जो है उसको कुदरती खुराक के करीब लाएं, और अल्लाह रसूल ने जिस तरह बताया है अगर अपनी लाइफ ही वैसे कर लो तो बेहतर हो सकता है। लेकिन चलें, आपने टेस्ट मैच समझ लेना है इसको कि ये ज़रा लंबी रेस पड़ गई है, अब इसमें खामखा फौरी भागने का फ़ायदा कोई नहीं है, थोड़े से कदम चल के आगे जाके थक जाऊंगा। ये 2020 नहीं है ना, 1 डे मैच है, ये टेस्ट मैच है। तो इसमें आप बारी पहले ले लें। आप क्या करें, आप पहले बारी ले लें, आपको ये इजाज़त है। उसने तो बारी ले ली, शुगर साहब ने तो स्कोर कर दिया 430 आप बता रहे हैं, ठीक है। अब आपकी बारी आई, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग क्या करना है, इतला आ गई है। अब डॉक्टर साहबान तो बताएंगे कि या तो इंसुलिन के तीर चलाओ, नेज़े मारो इसको, या गोलियां कराओ इसको, बॉलिंग कराओ। लेकिन डॉक्टर साहब ये भी बताते हैं कि भाग दौड़ भी करें, सैर करें रोज़ाना, चाहे 15 मिनट आधा घंटा, लेकिन वो बिल्कुल रिलैक्स सैर हो। ये ना कि डॉक्टर साहब मैं तो सारा दिन घर के काम करती हूँ, मैं तो इधर उधर भागी फिर रही हूँ, नहीं, वो आप टेंशन में ले रहे हैं। तो आप 15-20 मिनट चाहे चहलकदमी घर में ही कर लें, बाहर नहीं जा सकते तो, लेकिन उस वक्त आपका और कोई काम नहीं, रिलैक्स, टेंशन ना हो, अपने जिस्म को रिलैक्स करें, नींद पूरी करें रात की। और आप खाने में बैटिंग ये है कि मुंह के आगे डक्का लगाएं, आपको सुनील गावस्कर या मुदस्सर नजर या बॉयकॉट की तरह विकेट पे आके सोना है। तो आपने हर चीज़ नहीं खानी, बड़ी खा ली आपने, ठीक। आपको कम भी खाना है और सिलेक्टेड चीज़ें खानी है, आर्टिफिशियल चीज़ें नहीं खानी, नेचुरल चीज़ें खानी है। खुराक की परहेज जिसे कहते हैं। तो खामखा की बहर जाती गेंदें, लालची गेंदें, फुल टॉसें, इनके ऊपर हाथ साफ करने की कोशिश नहीं करनी। बार बार कैच हो जाओगे, रन आउट हो जाओगे, ठीक है, या बोल्ड हो जाओगे। और बैटिंग रोक के करनी है, कभी रन ले लिया, कभी नहीं लिया, बीच में कभी कभी बदपरेजी कर ली, किसी दिन ना भी सैर की, लेकिन रोज का वतीरा बनाओगे, चांस से आउट हो जाओगे। ये 2 काम, बैटिंग मुंह का डक्का और सैर फील्डिंग, खाने पीने की परहेज और फील्डिंग सैर, ये
अगर आप बैटिंग कर रहे हैं तो आपको तो फील्डिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो बैटिंग में ही जो रन शन ले रहे हो ना वही काफ़ी। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगी? बैटिंग। अगर आप अपने मुंह को टक्का लगा लें कि हमने 5 दिन खेलना है, हमने दूसरी टीम की बारी आने ही नहीं देनी, ना वो हमारी पिद्दी लगाएं बाद में, हम आउट नहीं होते, ठीक है। मैच जो लंबा पड़ गया उनको करने दो, स्कोर कितना बॉलिंग में कर लेते हैं, आउट करें ना आपको। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट खुराक की परहेज, ये खुराक की बेतदाली से हुई है, ठीक है। खाना अगर बना सकते हो तो देसी घी में बनाओ, काली मिर्च में बनाओ, लाल हरी मिर्च फिलहाल छोड़ दो, 3-4 महीने करके ये देख लो। जिसका वेट ज्यादा कम करना है उसमें हफ्ते में 2-3 बार अगर अफोर्ड करते हो तो सिर्फ छोटा गोश्त, मटन या देसी मुर्गी की बोटी डाल लो। ब्रायलर में भी दवाई है, ठीक है, ऑयल्स में भी दवाई है, केमिकल्स। अगर आपको देसी घी मिलता है, काली मिर्च मिलती है, उसमें आप सब्जियां पकाएंगे, कभी कभार रोजाना सब्जी पकेगी, उसमें कभी कभार छोटा गोश्त 1-2 बोटियां या देसी मुर्गी 1-2 बोटियां डाल लें। सब्जियां आप इसमें सिर्फ कद्दू या टींडे या काली तोरी या हलवा कद्दू, शलगम, मूली पत्तों समेत या गाजर डाल, करेले भी उगा सकते। इस सालन को आपने शोरबा बनाना है। ये इसमें आपके लहसुन, अदरक, नमक, हल्दी, जीरा, सफेद जीरा, हरा धनिया ये सब डलेगा, लेकिन टमाटर नहीं डलेगा, और ना ही प्याज, या प्याज बहुत थोड़ा। कुछ लोग कहते हैं सालन कड़वा होता है प्याज के, तो कोशिश करें प्याज बहुत थोड़ा हो। घी भी उतना ही डालना है देसी जितना खाना पकाने में चाहिए, तरिया ना हो। अब ये शोरबा सा बनेगा, इसको आपने चक्की का आटा लेना है। अगर जौ का आटा मिल जाए उसमें चक्की का आटा मिक्स करें छाने बगैर, तो जौ की रोटी खाएं। नहीं खा सकते तो चलें, चक्की का आटा लें और आप उसको छाने बगैर चपाती या रोटी बनाएंगे, रोटी कम और सालन ज्यादा। और यही खाना आपने दिन में, उस दिन का सालन दिन में 2 या 3 बार, जितनी बार खाना यही खाना है। बीच में 1 गिलास गर्म दूध अगर आप अफोर्ड करते हैं, गाय या भैंस का, वो ले लें। फल, और फिर इस अगर ये खुराक लेंगे तो आप फल ले सकते हैं रोज का 1। फ्रूट चाट नहीं बनानी, आप आम भी 1 खा सकते हैं, या उसके साथ सेब 2 दिन में खा सकते हैं। 4-5 घंटे के बाद थोड़ा थोड़ा खाएं, एक वक्त में पेट ना भरे। नाश्ता ज्यादा करें, दोपहर का खाना उससे कम खाएं और रात का बहुत थोड़ा खाएं, ठीक है। अब आपने नीम गर्म पानी पीना है या रूम टेम्परेचर पानी। आपने ठंडा पानी फिलहाल नहीं पीना, चूंकि जिगर के ऊपर चर्बी जमी हुई है, ठंडे से और चले, ऐसे समझना। आपने बर्फ या ठंडा पानी लेना, हल्का नीम गर्म पानी पीना, और खाने के शुरू में 2-3 गिलास पीने, बीच में भी पी सकते हो। दुआ मैंने पहले आपको बता दी कि आप खाने के शुरू में बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ के जब आपने शुरू किया, तो ये हमारा मजहब है, या जिसका जो मजहब जैसे शुरू करते हैं वो कहता है वो कर ले। लेकिन पहले 3 लुकमे जिस मर्जी मजहब से आप मुंह में लुकमा रखें, आंखें बंद करें, उसको चबाते चबाते अपने दिल में प्यार से अल्लाह कहें और खा लें। दूसरा लुकमा मुंह में रखें, चबाते चबाते 1 बार अल्लाह कहें और खा लें। दिल में कहना है, जुबान से नहीं कहना, नहीं तो जुबान दांतों के नीचे आ जाएगी चबाते हुए। तो आपने ख्याल में कहना है, वो ख्याल में सबसे करीब है। इसी तरह तीसरा लुकमा लें और चबाते चबाते 1 बार अल्लाह प्यार से कहें और खा लें। पहले 3 लुकमे इस तरह से प्यार से खाने की आदत बना लें। शुगर आपके जिस्म को कुछ नहीं करेगी। खाने की जो परहेज है वो ये है कि आपने चूंकि देसी घी में खाना बनाना है और काली मिर्च में बनाना है, तो आपने ऑयल वाली कोई चीज नहीं लेना, आर्टिफिशियल चीज जिसमें केमिकल है वो नहीं लेना। आपने लाल और हरी मिर्च भी फिलहाल नहीं लेनी 3-4 माह। आप बोतल किसी किस्म की सोडा वो नहीं लेना, ना काली, ना चिट्टी, ना पीली, ना लाल, ना डाइट, ना टाइट, ना फाइट। चाय का 1 कतरा नहीं पीना। अगर चाय के बागों में से पत्तियां तोड़वा के उसी वक्त चाय पी सकते हो वो और बात है। ये जो केमिकल लगी चाय है, उसी पत्ती से आप दिन में 10 कप चाय बना लें, वो बार बार बना लें, वो टांग निकलता रहेगा, वो केमिकल है, वो भी लिवर को फैटी करता है, उसमें केमिकल्स हैं। आप उस चाय के करीब नहीं जाएंगे। वैसे दालचीनी, अदरक और सफेद जीरे की कावा सा बना के उसमें 3 सब्ज़ इलायचियाँ भी डाल रहे हैं और थोड़ा सा सफेद जीरा और सौंफ डाल लें, तो वो चाय सी बन जाएगी, उसको पी लें। अगर आपको गर्म पानी चाय पीने का बहुत शौक है, उससे वजन कम होगा, पेट भी कम होगा। नींबू भी डाल सकते हो। लेकिन
दूसरी चाय आप नहीं पिएंगे। आपने ऑयल, बोतल, चाय, चावल के ऊपर भी केमिकल लगा हुआ है। अगर खेतों से डायरेक्ट चावल ले लेते हो, ठीक है, पॉलिश चावल नहीं, वो थोड़ा सा पका के कभी अगर बहुत ही दिल कर रहा है तो वो खा लो तो खा लो। ये जो पॉलिश चावल है ये नहीं लेना, चीनी का दाना नहीं लेना, ठीक है। मीठे में सिर्फ अल्लाह का बनाया हुआ मीठा फल खाओगे, वो दिन में एक बार दो बार खा लिया, ठीक है। या शक्कर अगर बड़ी हो तो किसी चीज में डालनी है, नहीं तो चीनी में नहीं आपने जाना। लाल हरी मिर्च नहीं लेनी, चने और चने की दाल नहीं लेनी, ब्रायलर मुर्गी उसका अंडा नहीं लेना, देसी अंडा कभी कभार बॉयल के खाना है तो हाफ बॉयल करके खा सकते हो। इसी तरह आप उसमें टमाटर प्याज मैंने मना कर दिया। आप बर्फ या ठंडी चीज नहीं लेंगे, बड़ा गोश्त नहीं लेंगे, ब्रायलर मुर्गी नहीं लेंगे, ठीक है। और बेकरी की कोई चीज नहीं लेंगे। आप खमीर, मैदा, नान, पिज्जा, बर्गर्स ये नहीं लेंगे, ठीक है। आप वही सालन दिन में 2 बार खा लें, 3 बार खा लें। नीम गर्म पानी पिएं, वो कहवा पी लें जो मैं बता रहा हूँ। फल ले लें, देसी घी है, गोश्त है, सब्जी है, फल है, दूध है, सारा कुछ है। और नीम गर्म पानी आपने ज्यादा पीना है, सैर करनी है, बाकी चीजों के करीब नहीं जाना। अगर आपको भूख लगी है आप वही सालन चमचों से खा लें या फल थोड़ा ले लें, ठीक है। आपका वजन कम होना शुरू होगा, शुगर नीचे आनी शुरू हो जाएगी, दवाइयां बंद करनी पड़ जाएंगी हफ्ते के अंदर अंदर, मैं आपको कह रहा हूँ। अगर आप ये डाइट और ये वॉक प्लान कर लेंगे, नहीं तो फिर आज नहीं आना। अगर आपसे नहीं डक्के वाली बैटिंग होती है, आपने चौके छिक्के मारने हैं तो भाई दूसरा भी करेगा बॉलिंग बैटिंग। कई बार खुदा न खास्ता गुर्दे उड़ते हैं, कभी पाँव काटना पड़ता है, कभी टांग काटनी पड़ती, कभी नजर चले गई, कभी हार्ट अटैक हो गया, कभी फालज हो गया। वो तो शुगर फिर नालियों में जमती रहेगी, ठीक है। वो जब तक जिगर आपका नरम नहीं होगा फंसे रहोगे। दुआ यही करनी है, मैंने बता दी है, मेडिकली भी तुम्हें बता दिया। उसके साथ जो दवाइयां हैं वो फिर आपको कोई भी डॉक्टर गाइड कर देगा। मोटापा है तो आप ग्लूकोफेज 1 ग्राम वाली सुबह शाम या सीटामेट सुबह शाम ले लो। आप सीटामेट सुबह शाम खाने के बाद ले, लेकिन दवाई शवाई बाद में आएगी, किसी काम की नहीं, उनके साइड इफेक्ट्स हैं, केमिकल्स हैं। अगर यही कर लोगे जो मैंने बताया है तो दुआएं दोगे, ठीक है। अल्लाह अल्लाह खैर से। बेटा जिसने जाने जी, आप सारे ही समझदार है बेटा, बेवकूफ जो है वो फंसा हुआ सबके दरमियान जी। बस यही मैंने चेक करना था, ये आखिरी दाव होता है मेरा कि किसका अल्लाह पे कितना एतबार है, ठीक है। हज़रत गोरा अलैहिस्सलाम कामयाब है। अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान।